भारत में एक समय था जब महात्मा शब्द अपने आप में नैतिक ऊंचाई का प्रतीक माना जाता था। बचपन में हमने महात्मा गांधी के बारे में ऐसा ही कुछ पढ़ा, लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि जिस देश ने महात्मा गांधी को दुनिया के सामने सत्य और अहिंसा की सबसे बड़ी मिसाल की तरह प्रस्तुत किया, उसी देश में धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें बापू को तिरस्कार से देखने की आदत को कुछ लोग विचार की शक्ल दे रहे हैं और कहने में कोई गुरेज नहीं, सफल भी हो रहे हैं। और इस तिरस्कार का सबसे खतरनाक रूप है गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को एक वर्ग हीरो की तरह स्थापित करने की कोशिश करता हुआ बड़ा स्पष्ट नजर आता है। यह उस नैतिक बुनियाद के साथ झगड़ा है जिस पर आधुनिक भारत का आत्मबोध खड़ा हुआ था। ऐसे समय में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों ने, दुनिया भर ने, विशेषकर वे देश जो स्वयं अंग्रेजों के दमन के शिकार थे, औपनिवेशिक दमन से गुजर रहे थे, उन्होंने गांधी को कैसे देखा और कैसे समझा। और इसी पर मेरी नज़र गई जब गूगल में एक रील मेरे सामने से गुजरी और मुझे नज़र आए अरब जगत के सबसे बड़े कवि अहमद शौकी। अहमद शौकी वो कवि हैं जिन्हें पूरे अरब जगत में अमीर ए शुअरा कहा जाता है, अर्थात कवियों का राजकुमार, कवियों का सरदार। अंग्रेजी में तो उन्हें प्रिंस ऑफ पोइट्स के रूप में संदर्भित किया गया है। वे मिस्र के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे और आधुनिक अरबी साहित्य को नई ऊंचाई देने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। अहमद शौकी की कविता केवल भावुकता या सौंदर्य रस का संसार नहीं, बल्कि वह अपने समय की राजनीति, समाज और सभ्यता बोध के साथ लेकर चलने वाली कविता थी। मैंने आज उनके बारे में बहुत पढ़ा और उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ी। उनके काव्य में मिस्र की राष्ट्रीय चेतना भी है, औपनिवेशिक सत्ता के प्रति प्रतिरोध भी है और साथ ही नैतिकता और सभ्यता का आग्रह भी। एक कवि की कविताओं में इतने संदर्भ हैं। यही कारण है जब गांधी उनके शब्दों में आते हैं तो वे केवल भारत के नेता के रूप में नहीं आते, बल्कि एक ऐसी, आप कह सकते हैं, वैश्विक नैतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं जो अन्य उपनिवेशिक समाजों को भी प्रेरित कर सकती है। अहमद शौकी ने गांधी जी पर कविता उस दौर में लिखी जब महात्मा गांधी विश्व राजनीति का केंद्र बनते जा रहे थे।